नरसिंह घोटाले मामले में रवि परमार का वीडियो वायरल होने के बाद उनका बयान सामने आया। आशीष अग्रवाल ने फर्जी वीडियो को किया ट्वीट कि मैं ये लड़ाई लगातार लड़ता रहूंगा। आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, मैं उनके सभी के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। नरसिंह घोटाले से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर इस तरीके की हरकत की है। मेरे गलत वीडियो को भाजपा के नेताओं ने ट्वीट किया है, मैं इसके लिए कोर्ट तक जाऊंगा। जो वीडियो जारी किया गया है वह सिर्फ एक षड्यंत्र है। नरसिंह घोटाला हुआ है तभी सीबीआई ने कई लोगों को मामले में गिरफ्तार किया है। मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करूंगा और उनकी सलाह के साथ मैं मामले को लेकर थाने और न्यायालय तक जाऊंगा। मुकेश नायक ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि वीडियो फर्जी है। इस मामले को लेकर हम साइबर सेल न्यायालय के पास जाएंगे। जो लोग वीडियो देखकर बात कर रहे हैं उनको लाखों छात्रों की परेशानी नजर नहीं आ रही है। वहीं बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अगर बीजेपी में दम है तो मेरे सामने आए। आज लाखों छात्रों की आवाज़ भाजपा का कोई नेता क्यों नहीं उठा रहा। दिग्विजय सिंह के वीडियो में जिक्र होने पर कहा कि उनकी भूमिका कोई नहीं है। जब वीडियो ही फर्जी है तो नाम के जिक्र का कोई मतलब नहीं है। देखिए, कल से आपके पास एक आशीष अग्रवाल जी ने जो ट्वीट किया है वो एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, तो उसमें मैं पूछना चाहता हूं पहले तो आशीष अग्रवाल से कि आपको उस वीडियो पे खुद को भरोसा नहीं है। जो भीखू मात्रे, ये भीखू मात्रे नाम का अकाउंट किसका है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता है या ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई जर्नलिस्ट है जिसकी कोई पहचान नहीं है? उसके अकाउंट से इस वीडियो को प्रसारित किया जा रहा है। मतलब किस तरह से इस पूरे वीडियो में देखा जा रहा है कि आशीष अग्रवाल जी ने उसको ट्वीट किया, लेकिन उसमें ये वो पुष्टि नहीं कर पा रहे कि वो सत्य है या झूठा है। वो स्वयं जब ये सिद्ध नहीं कर पा रहे तो इस तरह के फर्जी वीडियो के माध्यम से जो 4 सालों से नर्सिंग के लाखों छात्रों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको से भ्रमित करने के लिए इस तरह का वीडियो जारी किया गया है। और जिस तरह से छात्रों की लड़ाई आज तक हम जारी रहेगी, ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। छात्रों की लाखों छात्र हैं मध्य प्रदेश के। कल मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के साथ में जो वर्तमान के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनसे भी मुलाकात करने पहुंचा था। वहां पर भी हमने छात्रों के 5 बिंदु जो थे, मुख्य छात्रों की जो लड़ाई है उसको लेकर हमने 5 बिंदु रखे और उन बिंदुओं पर हमने चर्चा की और हमने छात्रों के हित में जो भी निर्णय हो उसके लिए हमने सीएम से मांग की कि छात्र हित में जो भी निर्णय लिए जाए, नर्सिंग घोटाले की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। और छात्रों के हित में हमने जो लड़ाई लड़ी है, आप सबने इस लड़ाई में मेरा सहयोग किया है। और जिस तरह से मैंने आपके माध्यम से और आपके सहयोग से जिस तरह से नर्सिंग घोटाले को उजागर किया, हमने एक एक कॉलेज की हकीकत दिखाई है। कहीं कपड़े सूख रहे थे, कहीं गार्डन में कॉलेज चल रहा था, तो कहीं स्कूल में कॉलेज चल रहा था। तो हकीकत आप सबने दिखाई है और वो हकीकत झूठी नहीं है। और जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ उससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और ये लाखों छात्रों की लड़ाई है। और लाखों छात्रों की लड़ाई को प्रभावित करने के लिए इस तरह का हरकत की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। रवि भाई, मेरे 2 सवाल है। बीजेपी शिकायत करे, आए सामने। बीजेपी के लोग खुद भ्रष्टाचार में शामिल है और वो खुद नर्सिंग घोटाले पे कोई बीजेपी का नेता क्यों नहीं बोल रहा? आज लाखों छात्रों की आवाज बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं उठाता? मध्य प्रदेश में विधानसभा में हमारे नेताओं ने लाखों छात्रों की आवाज उठाई। मध्य प्रदेश में सड़कों पर हम लाखों छात्रों की आवाज उठा रहे। बीजेपी क्यों चुप है लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर? नहीं हो रहा गुस्सा। छवि खराब करने देखिए, जिस तरीके से हम मकान बनाते हैं, नवीनीक मकान बनता है, तो हम उस पर हमारे देवी देवताओं का नाम लिखते हैं और यहाँ साथ ही हमारे जो होते हैं जो मालिक, उसका नाम लिखते हैं। ऐसे ही मुसलमान समाज में भी देखने में आया मकानों पे। तो होटलों पे नाम लिखने में किसी को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए लिखना चाहिए कि इससे स्पष्ट तरह है कि इस होटल का मालिक कौन है। मालिक की आइडेंटिटी तो हो जाए ना कि ये मालिक है, वो छिपाना नहीं चाहिए किसी को भी। तो एक तो ये है कि इसका पालन होना चाहिए। पहले भी इस विषय को उठाया था नगर निगम के द्वारा, किसी कारणों से वो पूर्ण नहीं हो पाया। आज देश के कई हिस्सों में ये चीज़ लागू हुई है। हरिद्वार में लागू हुई, यूपी में भी लागू कर दी गई है। तो अवंतिका सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। सारे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जिनके भी होटल हैं वो अपने मालिकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखें। एक ये क्लियर है।
दूसरी बात, अब एक और मुद्दा आता है कि होटलों के अंदर हिंदू के भगवान देवी देवता के फ़ोटो लगाए हैं और वहाँ पे मुस्लिम समाज की वो होटल है और उसका नाम भी हिंदू है। तो मेरा तो ये मानना है कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई में कहीं यहाँ अंतर नहीं दिखता है। कारण कि यदि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी होटल के अंदर भगवान के हिंदू देवी देवताओं के फ़ोटो लगाए और हिंदू नाम रखा है, तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सनातन धर्म को मानते हैं। ये बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। उसी से उनका परिवार भी भरण पोषण हो रहा, बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, भोजन प्रसादी इसी से प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन का अंश ये सामने दिखता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो नगर की जो पद्धति है, जो भाईचारा है, वो भी कायम रहे और ये व्यवस्था भी हो, नाम प्रोप्राइटरों के लिखे जाए। दूसरी बात, रमज़ान में जो है पूरा महीना पवित्र होता है और मुस्लिम भाई पूर्ण पवित्र रूप से उसको मानते हैं। तो श्रावण महीना भी हिंदू समाज के लिए बहुत पवित्र है और उसे बड़ी पवित्रता से मानते हैं, पवित्रता से संकल्प रखते हैं, पवित्रता से कावड़ लाते हैं। तो उनकी अपवित्रता न हो इसलिए भी ये नाम लिखना आवश्यक है। क्योंकि बीच में कई ऐसे व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से ऐसी जानकारी आई कि फल के ऊपर थूक दिया जाता है, खाद्य सामग्री पे कुछ चीज़ लगा दी जाती है, इस कारण से कि हिंदू समाज के जो लोग हैं उनकी पवित्रता समाप्त हो जाए। तो ये भी होना नहीं चाहिए, किसी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि सब में पवित्रता का स्थान है। रमज़ान पवित्र है तो हिंदू को ध्यान रखना चाहिए और हिंदुओं का श्रावण मास पवित्र है तो मुस्लिम समाज को ध्यान रखना चाहिए। ये भी आवश्यक है। हमारे देश में बड़ी भाईचारे की स्थिति है, इसलिए भाईचारे से रहे और नाम लिखने में कोई आपत्ति। हम मांग करते हैं कि सारे होटलों पे मकान मालिकों के और मालिकों के नाम लिखे जाए। महाराज जी